ओके, तो आज बेटा आपकी टर्न है। मैं एमसीक्यूज रहा हूँ, आपको ही आंसर देने। आज 6 तक हम कर चुके हैं। रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस next question is for you. During electrolysis, all ions move in the same direction, move toward the opposite charged electrodes, do not move, and gets oxidized. Yes, they move towards oppositely charged electrodes. Okay, क्या होता है electrolysis during all ions move towards the oppositely charged electrodes. Next, which of the following ions are discharged when an aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed using platinum electrodes? Yes, ma'am. बेटा लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे कंपटीशन किसमें है, देखो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन, राइट। तो अगर हम Na प्लस और H प्लस को कंपेयर करें तो इन दोनों में से विच वन विल गेन इलेक्ट्रॉन, सोडियम और H प्लस? यस, बिकॉज जो सोडियम है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज नेगेटिव और हाइड्रोजन का होता है 0। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, एट कैथोड। और अगर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव को कंपेयर करें तो उसमें ऐसा होता है आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड देन OH नेगेटिव। इसका मतलब क्लोराइड आयन विल लूज इलेक्ट्रॉन, एनोड पे क्लोरीन, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दैट शुड बी द ऑप्शन। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि aqueous solution में H plus ions are reduced in spite of Na plus due to low discharge potential, or similarly OH negative ions are oxidized readily in spite of Cl negative ions। तो ये नीचे वाला जो है इट शुड बी कि Cl negative ions are oxidized in spite of OH negative ions। Cl negative ion जो हैं वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे और H plus ion यहाँ पे रिड्यूस होंगे। In this way we get hydrogen gas and chlorine gas। Next, which of the following ions is electrolyzed, discharged at the anode when an aqueous solution of sulphuric acid is electrolyzed? Yes बेटा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको जब डाइल्यूट H2SO4 की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो
जल्दी। देखो क्या पूछा है कि आयन जो है कौन सा इलेक्ट्रोलाइज होगा, तो देखो आपके पास जो आयन्स हैं वो कौन से हैं, H+ एंड SO4 2 नेगेटिव फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, और वाटर से H+ और OH नेगेटिव। इन दोनों का कंपैरिजन होगा नोड पे, और मैंने बताया था आपको कि नाइट्रेट एंड सल्फेट दे आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड एट ऑल, तो इसलिए मतलब हाइड्रोक्साइड जो है दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस बनेगी, और उसने लिखा ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, है ना, और डिस्चार्ज एट द एनोड, तो रिएक्शन आंसर आएगा हाइड्रोक्सिल। अगर ये पूछा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड, जब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट एनोड, तो आता आंसर ऑक्सीजन। Next, which of the following ion is discharged at the cathode when an aqueous solution of sodium hydroxide is electrolyzed? Yes, बेटा, बोलिए। बोलो बेटा। जी, ओके। देखो आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव, इधर H+ और OH नेगेटिव वाटर से आएगा, तो इन दोनों में से कैथोड पे कौन, किसकी रिडक्शन होगी, Na+ की या H+ की? Na+ और H+ में से किसकी रिडक्शन होती है, H+, मतलब हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। तो कैथोड पे H+ आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड वी गेट हाइड्रोजन गैस। सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, द प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड आर, प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड आर। बोलो बेटा। वेरी गुड, क्योंकि सोडियम सल्फेट की बात करेंगे तो वी हैव सोडियम आयन एंड सल्फेट आयंस, एट द सेम टाइम वाटर से क्या आएगा, H+ और OH नेगेटिव आयन। तो कैथोड की बात करेंगे तो आपको बताया कैथोड पे इन दोनों में से H+ आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन, बना देगा हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे इन दोनों में से सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि मैंने बताया सल्फेट और नाइट्रेट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। तो इन दिस वे वी गेट ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस एट एनोड, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, O2 प्रोड्यूस्ड एट एनोड। नेक्स्ट, aqueous solution of silver nitrate that is electrolyzed using inert electrodes, keep in mind क्या लिखा है, inert electrodes, at the end of electrolysis
the pH of the solution increases, the pH of the solution decreases, pH of the solution remains unchanged, or the pH of the solution becomes 14. Yes, beta. ओके सी, अपने पास है सिल्वर नाइट्रेट मीन सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, और वाटर से आएंगे H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनमें कैथोड पे कौन इलेक्ट्रोलाइज होगा? सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। कैथोड पे तो सिल्वर आएगा, H प्लस आयन रिमेन्स एज सच। बट इनकी बात करें अगर नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड में, तो किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी? इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी? बोलो। कैथोड पे ये तो देखो, कैथोड पे ये रिएक्शन हुआ ना। एनोड पे मैं पूछ रहा हूं कि OH नेगेटिव और नाइट्रेट में से कौन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? बेटा अभी लिखवाया मैंने कि नाइट्रेट और सल्फेट जो हैं वो नॉर्मल कंडीशंस पे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं। का मतलब OH नेगेटिव आयन लूज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो pH सोल्यूशन की वो डिक्रीज करेगी कि H प्लस आयन तो उतने रहे बट OH नेगेटिव कम हो गए, तो मतलब H प्लस आयन का इफेक्ट बढ़ गया। H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो क्या होता है फॉर्मूला? pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। इसलिए pH क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। समझिए कि OH negative ions are oxidized in spite of nitrate due to low discharge potential, और H plus ion की फॉर्मेशन हो जाएगी इस वजह से, है ना, और pH will decrease. Electrolysis of which electrolyte gives the same products in the fused state as well as in aqueous solution? Okay, out of these कौन सा ऐसा है जो फ्यूज्ड स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में सेम प्रोडक्ट देगा? ऐसे कंपेयर करना है आपको। बोलो। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें एक्वस, जी वेरी गुड, क्योंकि अगर हम Na प्लस H प्लस को कंपेयर करें तो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन विल रिड्यूस, इधर भी H प्लस आयन विल रिड्यूस, इधर भी H प्लस आयन विल रिड्यूस, बट इस केस में Au3 प्लस आयन होगा और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव को कंपेयर करें तो आपको पता है कि Cl नेगेटिव आयन जो है दैट इज द अपर एज, इट्स डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लो। और इधर बात करें तो Na प्लस K प्लस और Ba2 प्लस दे आर अबव हाइड्रोजन, ये H प्लस आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन, बट कोल्ड जो है दैट इज एट द एंड। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Au3 प्लस इज लोअर देन दैट ऑफ H प्लस, and therefore जो है AuCl3 is the right option. When aqueous CaI2 is electrolyzed, तो pH जो सोल्यूशन का है उस क्या डिफरेंस आएगा? क्या तीन लिखा है, pH of the solution increases, pH of the solution decreases, pH of the solution remains constant,
और fourth one is concentration of calcium 2 plus ions decreases. So which one is the correct option? नहीं बेटा देखो, कैल्शियम आयोडाइड की बात करें तो कैल्शियम आयन है और आयोडाइड आयन है और सोल्यूशन एक्वस है तो H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन, सेम वही केस जो पहले किया। तो अगर कैल्शियम और H प्लस को कंपेयर करेंगे तो कैथोड पे H प्लस आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन, बना देगा हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे आयोडाइड और OH नेगेटिव कंपेयर करें तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजीली? यार ना, आयोडाइड का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है दैट इज लो। इसका मतलब ये हुआ कि H प्लस आयन डिक्रीज हो रहे हैं, तो सोल्यूशन की पीएच क्या होगी? H प्लस आयन डिक्रीजेस, तो pH ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। कि pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, सॉरी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो pH जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि कैल्शियम 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पे तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। In aqueous solution, due to low discharge potential of H plus ions, they are reduced point of calcium 2 plus. After electrolysis, due to the formation of OH negative ion, solution become basic and pH will increase. Next is on Faraday's law. Faraday's laws of electrolysis are related to atomic number of the cation, atomic number of the anion, equivalent weight or speed of the cation. Faraday's laws of electrolysis किससे रिलेटेड है? नहीं, वो Faraday's फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना, वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ओवर 96,500 इंटू आई इंटू टी। कहीं एटॉमिक नंबर यूज हुआ? ना कैटायन का, ना एनायन का, ना ही स्पीड, इक्विवेलेंट वेट इज देयर। मतलब Faraday's laws of electrolysis is related to equivalent weight. Next, according to Faraday's laws of electrolysis, the amount of chemical change produced by the passage of an electric current that is proportional to Faraday's law of electrolysis के according amount of chemical change produced, amount of chemical substance produced by the passage of an electric current is proportional to the amount है वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ना होगा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वेट डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। वेरी गुड। ये होता है W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हम लिख देते हैं बाद में E अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी। Unit of electrochemical equivalent is, what is the unit of electrochemical equivalent?
ग्राम, तो पहला ऑप्शन है ग्राम। हाँ जी, तो देखो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ओवर 96,500, ठीक है ना। और 96500 क्या होता है, कूलम, सही है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम। पर इक्विवेलेंट इज ग्राम पर कूलम, यही बोला था आपने। अनु आप, वेरी गुड बेटा, बढ़िया, इज ग्राम पर कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू, यस बेटा, व्हाट इज 1 फैराडे। बेटा 1 फैराडे, वेरी गुड, क्योंकि 1 फैराडे क्या होता है, इट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, और multiplied by Avogadro's number, so it comes out to be 96500 coulomb. His second option is correct, and its unit is coulomb per mole. Next is, for the discharge of equal masses of the following ions, the number of electrons required is maximum in the case of, for the discharge of equal masses of the following ions, the number of electrons required is maximum in the case of, देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कॉपर 1 ग्राम लेना है, 6 एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 31.75, वहीं सिल्वर लेना है तो 108 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एल्यूमिनियम के लिए 9 से, का मतलब तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन आयंस। वेरी गुड, ये सब इक्विवेलेंट वेट्स हैं, 31.75, 108, 9, they are equivalent weights. Faraday's laws holds good at all pressures, only at 298 Kelvin, in all concentrations, in different solvents. याद रखना, it hold good in all concentrations. Cell constant जो है that is the product of resistance and, yes बेटा, cell constant जो है that is the product of resistance and, पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस जो है
दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए क्या है? सेल कांस्टेंट। इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज आर अपॉन रो, दैट मीन्स आर इंटू के। ये है रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, और वी कैन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस इनटू specific conductance. Specific conductance is equal to 1 upon resistance into L upon A. Unit of cell constant. Jaldi. What is the unit of cell constant? सेल कांस्टेंट जो है ना, दैट इज L अपॉन A। L अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आएगी? पर सेंटीमीटर। इज पर सेंटीमीटर, याद रखना बेटा। Next, if the specific conductance and conductance of the solution are same, उसका सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस जो है वो सेम है। तो बेटा अभी पढ़ा हमने रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए, का मतलब एल अपॉन ए इज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 upon conductance is resistance और 1 upon resistivity is conductivity, ये हो जाएगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी और ये दोनों ही सेम हैं, दैट मीन्स जो सेल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। गॉट इट? तो सेल कांस्टेंट इज L upon A, और वी कैन से इट इज K into R, और रेजिस्टेंस क्या होती है? 1 upon कंडक्टेंस। A और C सेम है तो वैल्यू आएगी 1। यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। यस बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन? अब कंडक्टिविटी मींस कापा। कापा इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और अभी पढ़ा हमने रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी इनटू L अपॉन A। रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय L अपॉन A, और रेजिस्टेंस होता है बेटा ओम, और ये जो है पर सेंटीमीटर, तो रेजिस्टिविटी हुई ओम सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी हुई पर ओम पर सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। समझे ये? देखो कंडक्टिविटी जो है दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, दैट इज 1 अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए इज पर ओम पर सेंटीमीटर। Conductivity is directly proportional to area of the vessel and concentration of the solution in it, and is inversely proportional to the length of the vessel. Then what is the unit of constant of proportionality? Conductivity, that is proportional to area of the vessel and concentration of the solution, and inversely proportional to length. तो आपको यूनिट बतानी है। यस बेटा,
कंडक्टिविटी के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के यूनिट बता रहे हैं ना। कंडक्टिविटी दिया हुआ इसने और जिसका यूनिट है एस, इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनटू जो भी मोलैरिटी ले लेते हैं, क्योंकि मोल लिया ना तो मोलैरिटी होगी कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर लिख सकता हूं मैं, चलो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है कोई भी ले लो, क्या नंबर लोगे बोलो, कुछ भी लिख दो इसको, एक्स वाई जेड, चलो मैं एक्स लिख देता हूं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है एक्स। तो ए के यूनिट मीटर, ये मीटर स्क्वायर दिया ना, तो ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, और ये हो गया मोल और मीटर क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट भी एम में लिए, स्मॉल एम लिया है ना। तो यहां से x जो है दैट इज s मीटर स्क्वायर पर मोल हुआ, सही है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे m-1 हो जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो m-2 और उधर जाएगा तो m स्क्वायर पर मोल, तो सेकंड ऑप्शन आएगा, इट इज s मीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, बोलो बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अब तो बोलो। रेजिस्टिविटी ये है, रेजिस्टिविटी इज R into A upon L, मीन्स ओम सेंटीमीटर, कि ये हो जाएगा ओम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर आ गया रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है दैट इज पर ओम पर सेंटीमीटर, इज पर ओम पर सेंटीमीटर। Specific conductance is 1 upon resistance into L upon A, it is per ohm per centimeter. Which of the following solution of KCl has the lowest value of specific conductance with same molar conductance? Yes, but which of the following solution of KCl has the lowest value of specific conductance with same molar conductance? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इट इज 0.001 क्योंकि लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो। वेरी गुड बेटा। डायमेंशन ऑफ आयनिक मोबिलिटी, ये आपको मैंने नहीं करवाया और अपने सिलेबस में भी एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें जो हो रहा है कि आयनिक मोबिलिटी होती है दैट इज वेलोसिटी, that is the velocity of electron under the electric field, that is velocity upon electric field, that is called ionic mobility. ये salt bridge के केस में काम करती है, ठीक है। तो you know velocity is mole per second, sorry मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वोल्ट पर मीटर,
इट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो ये आपके सिलेबस से बाहर था क्वेश्चन, बट एनी हाउ एक बार देख लो आप कि अगर मान लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डायमेंशन ऑफ आयनिक मोबिलिटी, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आउट ऑफ सिलेबस, है ना। तो याद रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, और आयनिक मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी, और विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Equivalent conductance increases with dilution, molar conductance increases with the dilution, specific conductance increases with dilution, और specific resistance increases with dilution। याद रखना कि मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करते हैं, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या करेगी, डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन aqueous solution depends on डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करता है, एक किया था हमने क्वेश्चन कल भी। It depends upon all of these। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेशन है, ऐसे देखो अल्फा इक्वल अंडर रूट के ए ओवर सी, और इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है उस पर भी डिपेंड करता है। Roche law is related to conductance of ions at infinite dilution, independent migration of ions, both 1 and 2, or neither 1 nor 2। Roche law किसके लिए है, it is at infinite dilution, conductance of ions at infinite dilution as well as independent migration of ions। infinite dilution होता है ion जो हैं they are migrate independently। equivalent conductance at infinite dilution of a weak acid such as HF that can be determined by extrapolation of measurements on dilute solutions of these HCl, HBr, HI can be determined by measurement on very dilute HF solution, or can best be determined from the measurement of on dilute solutions of NaF, NaCl and HCl, or is an undefined quantity। follow it। वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब वो, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की अगर वैल्यू निकालनी है तो जो H है वो आ जाएगा HCl से, और जो F है वो आ जाएगा NaF से,
और जो एक्स्ट्रा है Na और Cl को माइनस कर दो, यू कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू। एप्लीकेशन ऑफ रॉश लॉ की equivalent or molar conductivity at infinite dilution of weak electrolyte can be calculated by using molar conductivity at infinite dilutions of strong electrolytes। ठीक है। The increase in the value of molar conductivity of acetic acid with dilution is due to increase in the degree of ionization। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करेंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगी। मैंने अभी बताया ऑस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है वैसे वैसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करती है। Therefore, value of molar conductivity will increase. Which of the following can be considered as weak electrolyte? Obvious result है जल्दी, which one is the right option? Yes, because it is a weak acid. Weak acids, weak bases, or salts of weak acid and weak base, they are considered as weak electrolytes. उनका degree of dissociation क्या होता है? Very less. Conduction of which of the following is highest? का conduction highest होगा? Obviously ग्लूकोज का तो हो नहीं सकता, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। NaCl फ्यूज स्टेट में कि एक्वा सोल्यूशन में? याद रखना कि तो एक्वा सोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्शन है दैट इज मैक्सिमम। ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लिया फ्यूज्ड NaCl है तो इट हैज नो मीडियम टू ट्रेवल। As the temperature increases, conductance of the solution of an electrolyte फ्लो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा? क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कंडक्टेंस है सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट दैट विल इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, आयंस बढ़ जाएंगे, उससे कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी। एक्वा सॉल्यूशंस हैं AgNO3 है और LiCl है। दे वर इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगी? अभी बात कर रहे थे, देखो pH के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। इसमें ऑब्वियसली Ag प्लस और इनको कंपेयर करेंगे, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? Ag प्लस H प्लस एक्सेस में हो जाएंगे, इधर OH नेगेटिव आयन लूज करेगा, H प्लस आयन सेम रहेंगे, OH नेगेटिव कम हो जाएंगे। तो pH क्या होगी इसकी? डिक्रीज। इस केस में pH डिक्रीज होगी। बट वहीं LiCl की बात करें, Li प्लस और H प्लस, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, इसमें Cl नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन होगी, OH नेगेटिव आयन उतरे रहेंगे। बट इधर Li प्लस जो है और H प्लस में कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? H प्लस आयन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो H प्लस कम होते जाएंगे, तब pH इसकी भी क्या करेगी? कि pH क्या करेगी? H प्लस आयन कम हो रहे हैं ना, तो इसकी pH क्या करेगी? इंक्रीज। की pH क्या करेगी? डिक्रीज। तो पहले केस में डिक्रीज, केस में
इंक्रीज। ठीक है, aqueous solution of AgNO on electrolysis produces oxygen and H plus ions at anode and the solution become acidic, और इसकी pH क्या करेगी, डिक्रीज। और LiCl के केस में क्या होगा कि H2 गैस प्रोड्यूस होगी, OH नेगेटिव आयन कैथोड पे रहेंगे, ये सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा, pH इंक्रीज करेगी। का मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। When specific conductivity of weak electrolyte is plotted on y-axis and concentration along the x-axis, तो ग्राफ बनेगा वो क्या शो करेगा, स्टेडी इंक्रीज इन कंडक्टिविटी और conductivity rises to a maximum and then remains constant, or a steady in conductivity with concentration, conductivity rising to a maximum, the beginning to fall again. There is a follow graph is like this. तो इंक्रीज इन कंडक्टिविटी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ड्यू टू इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। यस बेटा, which of the following statement is correct for an electrolytic solution upon dilution? dilution से क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, the molar conductance decreases but equivalent conductance increases, molar conductance increases, equivalent conductance decreases। क्या होगा dilution से, कंडक्टिविटी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज, क्योंकि कंडक्टिविटी होती क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होती है क्या करती है, डिक्रीज करती है। लास्ट क्वेश्चन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl increases slowly with decrease in concentration, क्योंकि क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस जो है KCl इंक्रीज कर रही है स्लोली विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि देखो अल्फा तो पहले ही मैक्सिमम होगा क्योंकि KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिल्यूशन से होगा क्या, जो आयंस हैं वो थोड़े दूर दूर चले जाएंगे और इसकी वजह से आयंस की जो मूवमेंट है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट चॉइस। डिल्यूशन से इंटर आयनिक जो अट्रैक्शंस हैं, जो फोर्सेस है वो कम हो जाएंगी और आयनिक मोबिलिटी जो है दैट इज इंक्रीजिंग। दैट्स ऑल फॉर द डे, ना कर लेना बेटा, ठीक है। Thank you so much to all of you to like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning.